सभी स्टूडेंट्स का आज 9 जुलाई 2023 की क्लास में वेलकम है। आज हम स्पोकन वर्ड्स में कुछ वर्ड्स सीखेंगे और उनके सिनोनिम्स पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी सीखेंगे। पहला वर्ड है इरेडिकेट, ERADICATE। इरेडिकेट एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना, उखाड़ना या उन्मूलन करना। सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, सभी साथी जो भी मेरी क्लासेज को देखते हैं वो कोशिश करें जब भी आप क्लास देखें तो कॉपी पेन रखें और इन सभी वर्ड्स को, इन सभी शब्दों को लिख लें। और रोज़ाना जो भी आप किसी के साथ भी बातचीत करते हो, इंटरेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, इन वर्ड्स का यूज करें। इरेडिकेट, ERADICATE। इरेडिकेट नष्ट करना, उखाड़ना, उन्मूलन करना या नाश कर देना, ख़त्म करना। एग्जाम्पल देखते हैं। मयंक इरेडिकेटेड ऑल द वीड्स फ्रॉम द गार्डन। मयंक ने इरेडिकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, उखाड़ दिया। मयंक इरेडिकेटेड ऑल द वीड्स, जो भी घास फूस या खरपतवार था, फ्रॉम द गार्डन, गार्डन में से, बाग में से। मयंक ने बाग में से सारे खरपतवार को ख़त्म कर दिया, उखाड़ दिया। मयंक इरेडिकेटेड ऑल द वीड्स फ्रॉम द गार्डन। सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ इसका प्रयोग होता है टू डेस्ट्रॉय, गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली। टू डेस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली। डेस्ट्रॉय का मतलब भी नष्ट करना होता है, DESTROY, डेस्ट्रॉय नष्ट करना। गेट रिड ऑफ, GETRIDOF, गेट रिड ऑफ किसी से छुटकारा पाने के लिए हम ये फ्रेजल यूज करते हैं, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। एग्जाम्पल देखते हैं। साइंटिस्ट हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड सम डिजीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स। साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने कंप्लीटली, पूरी तरह, इरेडिकेटेड नष्ट कर दिया है, छुटकारा पा लिया है। इरेडिकेटेड सम डिजीजेज, कुछ बीमारियों को, सच एज स्मॉल पॉक्स, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। वैज्ञानिकों ने कुछ बीमारियों से, डिजीज से, डिजीज, DISEASE, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, और डिजीज बीमारियां, ये प्लूरल है। साइंटिस्ट हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड सम डिजीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स। दूसरा वर्ड देखते हैं, रिमूव, REMOVE, रिमूव, हटा देना या दूर कर देना। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी क्लास को जो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और रोज़ाना इन क्लासेज को देखा भी करें। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि अगर आप एक बार भी हमारी क्लास देखने के लिए तैयार रहे हैं तो आप यह आदत अपनी कंटिन्यू रखें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। रिमूव, REMOVE, रिमूव एक वर्ब है, हटा देना या दूर कर देना। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। रिमूव योर हैंड फ्रॉम माई शोल्डर। मेरे कंधे से, शोल्डर से अपना हाथ हटा लो, हटाओ, रिमूव, हटाना। सेकंड है, रिमूव दीज स्पॉट्स फ्रॉम योर शर्ट, दूर कर देना या हटा देना। रिमूव दीज स्पॉट्स, इन निशानों को, इन धब्बों को रिमूव कर दो, दूर कर दो, फ्रॉम योर शर्ट्स, हटा दो अपनी कमीज से। तीसरा सेंटेंस देखेंगे। यस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज सर्विस। यस को हटा दिया गया है, रिमूव्ड कर दिया गया है
फ्रॉम हिज सर्विस, उसकी सेवा या नौकरी से। नंबर 4 पर देखते हैं, नंबर 4, यहाँ इसका यूज होगा रिमूव का, अंत करना। वी शुड रिमूव टेररिज्म फ्रॉम आवर कंट्री, हमको रिमूव कर देना चाहिए टेररिज्म को, आतंकवाद को हटा देना, अंत कर देना चाहिए फ्रॉम आवर कंट्री, अपने देश से। वी शुड रिमूव टेररिज्म फ्रॉम आवर कंट्री। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम जो भी वर्ड लेके आते हैं उसका सेंटेंस में यूज भी कई तरह से करते हैं। इससे आपके पास किसी भी शब्द को प्रयोग करने के बहुत से विकल्प होंगे और आप अच्छे से समझ सकोगे कि किस तरह किसी वर्ड को वी यूज इन सेंटेंस और किस तरह उसको हम अपने बोलने में या पढ़ने में अपनी आदत में हैबिट बनाएंगे, आदत में लेके आएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स बस खुद पे ये विश्वास रखें आप लोग, मुझे तो है आप पर विश्वास। आप ये क्लासेज देखें और कोशिश करें कि ये वर्ड्स जो आज पढ़ रहे हो आप, ये रोज़ाना अभी से बोलना शुरू करें। ये इनिशिएट आपको करना होगा, शुरुआत करनी होगी। और लिखें ज़रूर, क्योंकि लिखने से ही हम अच्छे से किसी भी टॉपिक को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको याद कर सकते हैं। तीसरा शब्द है अबॉलिश, ABOLISH, अबॉलिश, उन्मूलन करना या ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। अबॉलिश भी एक वर्ब है, ABOLISH, अबॉलिश, उन्मूलन या नष्ट करना, ख़त्म करना। टू एंड अ लॉ और सिस्टम कम्प्लीटली, किसी कानून को या व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देना। टू एंड अ लॉ और सिस्टम कम्प्लीटली। सेंटेंस में यूज देखते हैं, व्हेन वाज कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश्ड हियर, यहाँ मृत्यु दंड कब नष्ट किया गया, कब ख़त्म किया गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, द एक्साइज टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड, राज्य कर अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ होता है मृत्यु दंड देना, किसी को मृत्यु की सज़ा देना, वो को बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। तो सभी स्टूडेंट्स जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं किसी वर्ड को, तो उस सेंटेंस में भी आपको बहुत से वर्ड्स मिलेंगे और उनको अच्छे से याद करें। नंबर 4 है डोसाइल, DOCILE, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। डोसाइल, नम्र, आज्ञापरायण, शांत, विनीत, विनम्र या सीख सकने योग्य, जो सीखने के लिए तैयार है। DOCILE, डोसाइल। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी हैव अ बिग डॉग बट ही इज़ रियल फ्रेंडली एंड डोसाइल, हमारे पास एक बड़ा डॉग है बट परंतु ही इज़ रियल फ्रेंडली, वो बहुत ही फ्रेंडली है, एंड डोसाइल, और बहुत ही विनम्र है, शांत है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, अ जेंटल ओल्ड हॉर्स डोसाइल एंड ओबीडियंट। अ जेंटल ओल्ड हॉर्स डोसाइल एंड ओबीडियंट, एक सौम्य जेंटल ओल्ड हॉर्स जो कि डोसाइल है, विनम्र या शांत है, एंड ओबीडियंट, आज्ञाकारी है, जो आपकी हर बात को मानता है, उसको बोलते हैं ओबीडियंट होना, OBEDIENT। तीसरा सेंटेंस देखते हैं डोसाइल का, डोसाइल पीपल्स ईगर फॉर इंस्ट्रक्शन, यहाँ डोसाइल का यूज होगा जो सीख सकने के लिए तत्पर हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, ऐसे शिष्य जो सीख सकने योग्य हैं, ऐसे शिष्य। ईगर, EAGER, ईगर यानी उत्सुक हैं, लालायित हैं, फॉर इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के लिए, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए। तो अच्छे स्टूडेंट्स की यही पहचान होती है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू
कॉन्सेप्ट्स, न्यू वर्ड्स, न्यू थिंग्स। डोसाइलिटी, DOCILITY, ये एक नाउन है, इसका अर्थ है दब्बूपन। डोसाइलिटी, एवरीवन टुक एडवांटेज ऑफ हिज डोसाइलिटी। एवरीवन, हर कोई ने, टुक लिया, एडवांटेज, फ़ायदा, ऑफ हिज डोसाइलिटी, दब्बूपन का या शरीफ या सीधा होने का। एवरीवन टुक एडवांटेज ऑफ हिज डोसाइलिटी। एवरीवन, हर कोई, एडवांटेज, फ़ायदा, ADVANTAGE, एडवांटेज। ये शब्द भी सभी स्टूडेंट्स लिखें। और ये क्लासेज जो मेरी क्लासेज होती हैं सभी के लिए होती हैं, चाहे कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी और किसी छोटे बच्चे के लिए भी। तो इस तरह डिज़ाइन की है हमने क्लास अपनी, जो आप जब हमारी क्लासेज को लगातार देखेंगे तब ये आप रियलाइज़ करेंगे कि ये क्लास भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बहुत सी नई बातें या नए शब्द सिखा के जाती हैं। सबमिसिव, अगला वर्ड है नंबर 5 पर, सबमिसिव, SUBMISSIVE। सबमिसिव भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका अर्थ होता है आज्ञाकारी, नम्र या दब्बू। मयंक इज आ सबमिसिव बॉय। मयंक एक सबमिसिव लड़का है, आज्ञाकारी है, नम्र है। सबमिसिव, आज्ञाकारी, नम्र, ये एक विशेषण है। मयंक इज आ सबमिसिव बॉय। इसका मीनिंग देख लेते हैं सबमिसिव का इंग्लिश में क्या होगा। रेडी टू ओबे अदर पीपल एंड डू वट एवर दे वांट। रेडी टू ओबे अदर पीपल एंड डू वट एवर दे वांट। लास्ट वर्ड है नंबर 6 पर, मीक, MEEK, मीक, क्वाइट, शांत। MEEK, मीक, क्वाइट, शांत। एंड डूइंग वट अदर पीपल से विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस। जो व्यक्ति किसी दूसरे की बात मान लेता है बिना कोई प्रश्न किए, ही इज मीक, सबमिसिव। और दब्बू भी कहते हैं ऐसे इंसान को जो दूसरे की बात को बिना किसी सवाल जवाब किए स्वीकार कर ले। ऐसे लोगों का बहुत लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। शी सीम्ड सो वेरी मीक एंड माइल्ड। शी सीम्ड सो वेरी मीक एंड माइल्ड। वह सीम्ड प्रतीत होती है, वेरी मीक बहुत ही आज्ञाकारी, एंड माइल्ड सॉफ्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मयंक इज अ प्रेटी मीक फेलो। मयंक इज अ प्रेटी मीक फेलो। तो आज हमने जो शब्द सीखे हैं, मीक, MEEK, मीक, क्वाइट, शांत, एंड दूसरों की बात मानने वाला। सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव भी वही अर्थ देता है, आज्ञाकारी, नम्र, विनम्र। डोसाइल, DOCILE, डोसाइल, नम्र, आज्ञापरायण, शांत, विनीत, विनम्र। अबॉलिश, पहले 3 शब्द एक शब्द के सिनोनिम हैं और 4, 5 और 6 नंबर पर जो शब्द हैं वो डोसाइल के सिनोनिम हैं। अबॉलिश, ABOLISH, अबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन या नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना, एक वर्ब है अबॉलिश करना। रिमूव, हटा देना, REMOVE, रिमूव, हटा देना या दूर कर देना। और पहला ही है इरेडिकेट करना, ERADICAT, इरेडिकेट करना, नष्ट करना, उखाड़ना, उन्मूलन कर देना। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ये क्लास देखेंगे और कॉपी में राइट डाउन करेंगे प्रत्येक शब्द को, और अपने कम्युनिकेशन में जब वो बातचीत करेंगे, जब किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इन शब्द को प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।